हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली गाइस, मेरा नाम है एयाज, आप देख रहे हैं एयाज बट व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है हम सब के लिए। तो हम वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 साल पीछे चले जाएं। फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियां, एक दूध पीती, एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा, ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल। मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा। और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़ख्ज़ मा अंत क़ाफ़, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था। और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से। और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत, मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। मुबशिरो। मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। और वो कह रही है, इस्बिरी या फ़इन्न लकी मिनल अज्रि कज़ा व कज़ा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया। अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे होगी उसकी। कहने लगी, मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा, क्या? कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा, पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गईं। फिरौन ने कहा, एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। दफन 2000 साल के बाद, बच्चों बच्चियों, 2000 साल के बाद
موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دینا، اگر چینل پر نئے تو پلیز یار چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کو کنٹینیو ملتی رہے گی۔ تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔